पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी से पाकपतन के अवाम में खुशी की लहर दौड़ गई। कहते हैं कीमतों में कमी महंगाई के तूफान में ठंडी हवा का झोंका साबित होगा। मज़ीद जान लेते हैं हमारे ब्यूरो चीफ नज़ीर अहमद खरल की रिपोर्ट में। पूरे मुल्क की तरह पाकपतन के शहरी भी निगरान हुकूमत की तरफ से जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में नुमाया कमी की गई है, काफी खुश दिखाई देते हैं। इतनी महंगाई में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी ठंडी हवा के झोंके से कम नहीं। पेट्रोल 40 रुपए, डीजल 15 रुपए कम किया गया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम होने से महंगाई में भी कमी आएगी। हुकूमत का बड़ा शुक्रिया, उन्होंने साडे ते मेहरबानी की थी ते बड़ा उन्हों की मेहरबानी सन तां मारी खड़े सन। अगे लभदा नहीं सी, जे लभदा सी तो महंगा लभदा सी तो बड़े परेशान। सवेरे पता लगे तो बड़े ही खुश हुए हैं। हम तो यही कहेंगे कि काम तो अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि गरीब आवाम जो है ना बहुत मुश्किल में थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने अगर ये काम किया है तो बेहतरी की तरफ है। अवाम का मजीद कहना है कि पेट्रोल की कीमतों की कमी के समरात अवाम तक जरूर पहुँचने चाहिए। किराओं में कमी समेत इशाए खुर्दनोश की कीमतें भी कम की जाएं, ताकि क़यामत खेज महंगाई में अवाम को कुछ तो सुख का सांस मिले। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम होने पर अवाम खुश और हुकूमत वक़्त को दुआएं दे रही है, और साथ ये भी मुतालबा कर रही है कि बराए मेहरबानी इशाए खुर्दनोश की कीमतों में भी कमी की जाए। कैमरामैन राशिद हंजरा के साथ नज़ीर अहमद खरल, ब्यूरो चीफ सच टीवी, पाकपतन शरीफ। निगरान हुकूमत की जानिब से बड़ा रिलीफ। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का सुनते ही कोट अद्दू की अवाम में खुशी की लहर दौड़ गई। रिपोर्ट करेंगे फारूक खान। निगरान हुकूमत की तरफ से अवाम को बड़ा रिलीफ दे दिया गया। पेट्रोल 40 रुपए, डीजल 15 रुपए सस्ता कर दिया गया। कोट अद्दू के शहरियों की जानिब से निगरान हुकूमत का शुक्रिया अदा किया गया। पेट्रोल की रेट अभी के लिए जो है वो सही नहीं है, जितना पहले था कम से कम उतना होना चाहिए। 150 रुपये लीटर था। ये रात से जरा एकदम की निगरान हुकूमत अपना 40 रुपया पेट्रोल घटाए ने, 15 रुपए डीजल और मिट्टी का तेल भी सस्ता कितने ने। शहरियों का कहना है कि निगरान हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी करके गरीब आवाम के दिल जीत लिए हैं। हुकूमत मजीद पेट्रोलियम मसनूआत के रेट कम करे ताकि महंगाई मजीद कम हो सके। आवाम ने हुकूमत से मुतालबा करते हुए कहा है कि ट्रांसपोर्ट के किरायों में भी कमी की जाए ताकि आवाम को रिलीफ मिल सके। कैमरा टीम के साथ फारूक खान, सच न्यूज, कोट अद्दू। तकलीफ के मारों को आखिरकार रिलीफ मिल गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 40 रुपए की कमी कर दी गई। बोंगा हजात के शहरी खुशी से झूम उठे। इसी पे रिपोर्ट करेंगे राव मुबारक अली। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में वाजह कमी और डॉलर के मुकाबले में रुपया मुस्तहकम होने की वजह से तारीख में पहली मरतबा निगरान हुकूमत की जानिब से पेट्रोल और डीजल में बिल तरतीब 40 रुपए और 15 रुपए की कमी की गई है, जिससे पेट्रोल की नई कीमत 283 रुपए 38 पैसे और डीजल की कीमत 303 रुपए 18 पैसे हो गई, जिससे शहरियों के चेहरे खुशी से झूम उठे हैं। और पेट्रोलियम मसनूआत में वाजह कमी की वजह से अशियाए खुर्दोनोश, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किरायों में कमी समेत सब्जी फरूख खाद में कमी का मुतालबा कर दिया है। ये जो हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की है, हुकूमत का बड़ा ऐसा इक़दाम है और बड़ा अच्छा फैसला है। जैसा कि शहरियों का कहना था कि निगरान हुकूमत की जानिब से पहली मरतबा पेट्रोलियम मसनूआत में वाजह कमी का ऐलान किया गया, लेकिन ज़रूरत इस अमर की है कि पेट्रोलियम मसनूआत के बायस जो महंगाई का तूफान आया था, इसमें भी वाजह कमी होनी चाहिए। कैमरामैन टीम के साथ राव मुबारक अली, सच न्यूज, बुंगा हयात। पेट्रोलियम मसनूआत में निगरान हुकूमत की जानिब से बड़ी कमी कर दी गई। वज़ीराबाद के अवाम ने हुकूमत के इस इक़दाम को खुशाइन करार दे दिया। इसी पे रिपोर्ट करेंगे राशिद महमूद। निगरान हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी कर दी गई। हुकूमत के इस इकदाम को वजीराबाद की आवाम ने निहायत खुशाइन करार दे दिया, मगर साथ ही ये मुतालबा भी किया है कि जिस तरह पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में वाज़े कमी की गई है, वैसे ही रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया की कीमतों में भी कमी की जाए ताकि आवाम को मुकम्मल रिलीफ मिल सके। हुकूमत ने पेट्रोल की कीमतों में जो कमी की है, ये बहुत अच्छा इकदाम है। हुकूमत को चाहिए कि पेट्रोल के साथ साथ दूसरी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उसमें भी वाज़ह तौर पर कमी की जाए। जी, गवर्नमेंट की बहुत बहुत मेहरबानी है कि उसने 40 रुपए कम किए हैं पेट्रोल में, लेकिन उनको खाने पीने की अशिया में भी कुछ रिलीफ देना चाहिए। इंटरनेशनल सतह पर तेल की कीमतों में कमी के समरात हुकूमत की जानिब से पाकिस्तानी अवाम को मुंतकिल किए जाने पर खुशी का इजहार करते हुए इसे ठंडी हवा का झोंका करार दिया है, और साथ ही ये उम्मीद भी की है कि कमर तोड़ महंगाई में भी इसी तरह कमी की जाएगी। कैमरा टीम के हमरा राशिद महमूद, सच टीवी न्यूज, वजीराबाद।
अवाम का पेट्रोलियम मसनूआत में बड़े रिलीफ पर इजहार तशक्कुर। कहते हैं हम मुसलसल महंगाई और पेट्रोल की रोज़ बरोज़ बढ़ती कीमतों से आजिज़ आ चुके थे। निगरान हुकूमत ने रिलीफ देखकर दिल जीत लिए। दुआ करते हैं आने वाले दिनों में मज़ीद कमी आए ताकि महंगाई में पिसती आवाम को मज़ीद रिलीफ मिल सके। इन्होंने पेट्रोल की कीमत में कमी की है 40 रुपये, लेकिन ये आने वाले दिनों में ये तकरीबन 100-150 रुपया बढ़ाएंगे। इसी तरह पेट्रोल कम होना चाहिए। अभी जिस तरह काफ़ी फ़र्क पड़ा है तो हम इस तरह खुश हैं। हम तो गुजारिश ही कर सकते हैं क्योंकि हम तो आवाम में ज़्यादा बोल नहीं सकते। बस इतना गुजारिश है कि प्लीज़ रहम कर दो लोगों पर, क्योंकि बहुत गरीब लोग हैं। पेट्रोल की कीमत में तो कमी हुई है, लेकिन अगर थोड़ी दिन बाद इसमें और मज़ीद कमी हो जाए तो लोगों के लिए आसानी होगी। 40 रुपये पेट्रोल की कमी हो गई है तो जाहिर सी बात है कि किराए में कमी होनी चाहिए। दरख्वास्त है किराया कम करें। पेट्रोल भी सस्ता हो गया, डीजल भी सस्ता हो गया, किराया कम करें। अब डीजल जब भी सस्ता होता है किराए वही होते हैं, जो बढ़ जाते हैं वही उन्होंने बढ़ाए हुए थे। सस्ता होता है फिर भी वही। अवाम का रिलीफ पेट्रोल पंप माफिया को हजम न हुआ। निगरान हुकूमत की जानिब पेट्रोलियम मसनूआत में कमी के ऐलान के बाद पेट्रोल पंप माफिया ने पेट्रोल पंप बंद कर दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के ऐलान के बाद खैरपुर नाथन शाह में पेट्रोलियम पंप पर डीजल और पेट्रोल नायाब हो गया। शहर के मुतादिद पंप बंद कर दिए गए। पेट्रोल डीजल मिलना बंद हो गया। शहरियों की परेशानी में इजाफा हो गया। शहरियों ने हुकूमत से नोटिस लेकर कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। मौसम की खबर दें तो गिलगित बल्तिस्तान के ज़िला दियामर के सियाहती मकामात बाबूसर टॉप, गेटीदास और नागा पर्वत में बर्फबारी हुई। चांदी की बरसात ने वादियों के हुस्न को 4 चांद लगा दिए। चलास में बर्फबारी के बायस सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। ज़िला के मैदानी इलाके चलास, थोर, दारेल, तांगीर में गहरे बादल छा गए। बाबूसर टॉप में 7 इंच तक बर्फ पड़ चुकी है। स्कर्दू और मज़ाफ़ात में भी मौसम अबारालूद है, जबकि बराई इलाकों में वक्फे से बर्फबारी हो रही है। दूसरी जानिब नीलम कश्मीर में बारिश से मौसम की रुत ही बदल गई। मरी, कोहूटा और कोटली सतियां बारिश से मौसम सर्द हो गया। बारिश के साथ ही धुंध ने डेरे डाल लिए। हरिपुर में सराय साले के पकौड़ों की अक़साम है। पकौड़े बच्चे बड़ों सभी का पसंदीदा पकवान है। मज़ीद जान लेते हैं नईमुल्लाह की इस रिपोर्ट में। हरिपुर सराय साला के पकौड़ों की कई अक़साम हैं। इसमें शामिल किए जाने वाले बुनियादी अज्जा में प्याज, सब्ज़ मिर्चें और मसाला जात हैं, जिनको बेसन और पानी के पेस्ट में मिलाया जाता है। बाद अज़ां इसे घी में फ्राई करके पकौड़े बनाए जाते हैं। कहा जाता है कि पकौड़े खाने का कोई मौसम नहीं होता, इसे मूड के मुताबिक खाया जाता है। लेकिन पकौड़े गर्मियों की छुट्टियों में, बरसात के मौसम में, रमज़ान के महीने में और शाम की चाय के हमरा शौक से खाया जाता है। पाकिस्तान में पकोड़े हर दिल अजीज हैं। यहाँ सब्जी मिक्स करके पकोड़े फ्राई किए जाते हैं। पालक पकोड़े, आलू पकोड़े, प्याज पकोड़े और पनीर पकोड़े आम अक़साम हैं। गर्मा गर्म पकोड़े मुख्तलिफ अक़साम की चटनियों और केचप के हमरा बहुत पसंद किए जाते हैं। जबकि नान पकोड़े एक लजीज डिश है। पाकिस्तान में ये छोटी सी दुकान से लेकर आला रेस्टोरेंट में दस्तयाब हैं। पाकपतन में माहौलियाती आलूदगी और स्मोक की रोकथाम के हवाले से ज़िला इंतज़ामिया ने कमर कस ली। मज़ीद जानते हैं एडी शाहिद की रिपोर्ट में। पंजाब हुकूमत की हिदायत पर स्मोक को कंट्रोल करने के लिए पाकपतन की ज़िलाई इंतजामिया ने स्मोक का सबब बनने वालों के खिलाफ कमर कस ली। इंसदाद स्मोक मुहिम के तहत पाबंदी के बावजूद फसलों की बाकियात जलाने वालों, भट्टा मालकान और धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ डिप्टी कमिश्नर व दीगर ज़िलाई अफसरान ने कार्रवाइयाँ तेज कर दी। जो गाड़ियाँ धुआं छोड़ने वाली हैं और स्मोक का बायस बनती हैं, गवर्नमेंट की आजकल बहुत ज़्यादा इस पे जोर दिया जा रहा है कि उनको कतन रोड पे चलने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। स्मोक धुआं, आलूदगी और गर्दो गुबार का एक मिक्सचर है जो खला में फैलकर आंख, नाक, कान, गला और जिल्द वगैरह की खतरनाक बीमारियों का बायस बनता है। लिहाजा इसकी रोकथाम के लिए हर शहरी को जिम्मेदारी से अपना नेक किरदार अदा करना चाहिए। स्मोक माहौलियाती आलूदगी का बहुत बड़ा सबब है और इंतहाई खतरनाक है, लिहाजा इसकी रोकथाम इंतहाई ज़रूरी है। कैमरा टीम के साथ एडी शाहिद, सच न्यूज़, पाकपतन। खबरें और भी होंगी, लेकिन एक ब्रेक के बाद साथ रही। लाल सुहाना दौरे जदीद में सुई गैस जैसी सहूलत से महरूम है, तो दूसरी जानिब LPG गैस और लकड़ियों की कीमतें भी आसमान से बातें कर रही हैं। राशिद लतीफ़ की रिपोर्ट देखिए।
دور جدید میں جہاں لال چوہندرا بہت سی بنیادی ضروریات سے محروم ہے تو وہیں پر سوئی گیس جیسی سہولت سے بھی محروم ہے۔ لال چوہندرا کے شہری مہنگے داموں لکڑیاں اور LPG گیس خریدنے پر مجبور ہیں۔ لکڑی کے ریٹ مہنگے ہونے کی وجہ سے ہر طرف ہر چیز کی مہنگائی ہے، اسی طرح لکڑی کی بھی مہنگائی ہے۔ مہنگی لکڑی ہونے کی وجہ سے لوگ لکڑیاں بھی نہیں خرید سکتے۔ خشک لکڑیاں 900 روپے سے لے کر 1000 روپے فی من میں فروخت ہو رہی ہیں، جبکہ 500-700 روپے دہاڑی کمانے والا مزدور کیسے ضروریات زندگی کی اشیاء خرید سکتا ہے۔ LPG بھی 300 روپے کلو میں فروخت ہو رہی ہے۔ شہری کہتے ہیں لال چوہندرا میں سوئی گیس کی سہولت دی جائے اور LPG گیس و دیگر ضروریات اشیاء کی قیمتوں میں کمی لائی جائے۔ کیمرہ مین یوسف سو کے ساتھ راشد لطیف لاگ، سچ نیوز، لال چوہندرا۔ کوٹ چٹا کے علاقے مانا احمدانی سے گزرنے والا نالا کچرا کنڈی میں تبدیل ہو گیا، جس کے باعث شہریوں کو دشواری کا سامنا ہے۔ مزید جان لیتے ہیں علی رضا احمدانی کی رپورٹ میں۔ کوٹ چٹا کے علاقے مانا احمدانی میں فصلات کو سیراب کرنے کے لیے ایک ہی نہر موجود ہے جسے نالا دھنگانا کے نام سے جانا جاتا ہے۔ محکمہ انہار کی غفلت و لاپرواہی اور عدم توجہی کے باعث فصلات کو سیراب کرنے والی اکلوتی نہر کوڑے دان میں تبدیل ہو چکی ہے۔ آج سے تقریباً 10 سال قبل اس نہر سے تقریباً ہزاروں ایکڑ اراضی کو سیراب کیا جاتا تھا۔ گزشتہ چند سالوں سے محکمہ انہار کے دھنگانا سب ڈویژن کے SDO اور ایکسیئن کی عدم توجہی کے باعث طویل عرصے سے نہر کی صفائی ستھرائی کے کوئی انتظامات نہ ہونے کی وجہ سے جہاں نہر میں جڑی بوٹیاں کثرت سے پیدا ہو چکی ہیں، وہیں علاقہ مکینوں نے رہی سہی کسر پوری کرتے ہوئے شہر بھر کا کوڑا کرکٹ اٹھا کر نہر میں ڈالنا شروع کر دیا۔ ہزاروں ایکڑ فصلات کو سیراب کرنے والی نہر اب کوڑا دان کا منظر پیش کرنے لگی ہے، جبکہ نہر کے بالکل قریبی زرعی رقبے پانی کی عدم دستیابی کی وجہ سے عرصہ دراز سے خالی پڑے ہیں۔ کاشتکاروں نے چیف سیکرٹری محکمہ انہار سے اپیل کی ہے کہ نالا دھنگانا کی فی الفور بھل صفائی کے عملی اقدامات شروع کیے جائیں تاکہ اس مہنگائی کے دور میں کاشتکاروں کو ریلیف مل سکے۔ دوسری جانب محکمہ انہار کے SDO نسیم اختر سے جب ان کا موقف لیا گیا تو ان کا کہنا تھا کہ نہر کی بھل صفائی کے لیے اسٹیمیٹ تیار کر لیا گیا ہے، جلد صفائی ستھرائی کے عملی اقدامات شروع ہوں گے۔ علاقہ مکینوں کا مزید کہنا تھا کہ نہر کی صفائی ستھرائی کے کام میں غفلت برتنے والے محکمہ انہار کے افسران کے خلاف قانونی چارہ جوئی کی جائے تاکہ آئندہ اس قسم کے حالات پیدا نہ ہوں جس کے باعث کاشتکاروں کو مشکلات کا سامنا ہو۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ علی رضا احمدانی، سچ ٹی وی، کوٹ چھٹا۔ فیض گنج میں کسانوں کو کپاس کے مناسب ریٹ نہ مل سکے، بیوپاری کاشتکاروں کو دونوں ہاتھوں سے لوٹنے لگے۔ مزید جان لیتے ہیں امداد چانگ کی رپورٹ میں۔ فیض گنج میں کپاس کا ریٹ بیپاری نے گرا دیا، کسانوں سے 4000 سے 6000 روپے فی من خریدنے لگے ہیں، جس کے باعث کسان آبادگار سخت پریشان بن چکے ہیں۔ ایک تو کپاس کا ریٹ کم دیا جا رہا ہے، دوسری طرف فی من پر 2 کلو کاٹ کی جا رہی ہے۔ بیپاری کاشتکاروں کو دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہے ہیں۔ کاشتکاروں کا کہنا ہے کہ حکومت کی جانب 8500 روپے کپاس کا ریٹ مقرر کیا تھا۔ کپاس کا ریٹ 4000، 4500، 5000 تک کرے، 8000 گورنمنٹ نے ریٹ کیا تھا، ہماری ادھر پوری نہیں پہ رہی۔ کپاس کا کوئی ریٹ نہیں ہے، 6000 من لے رہے ہیں آبادگار۔ ہم بہت پریشان ہیں، DAP بہت مہنگا ہے، یوریا بہت مہنگا ہے، دوائی مہنگی ہے، ہمارا خرچہ ہی پورا نہیں، ہم کہاں جائیں؟ سرکار کو اپیل ہے کہ مہربانی کر کے ریٹ کو بڑھایا جائے۔ کاشتکاروں نے وفاقی حکومت اور چیف آف آرمی اسٹاف سے مطالبہ کیا کہ نوٹس لے کر بیپاریوں کے خلاف قانونی کارروائی کر کے کپاس کا صحیح ریٹ دلوایا جائے۔ کیمرہ مین مشہد رضا کے ساتھ امداد چانگ، سچ نیوز، فیض گنج۔ میونسپل کمیٹی کا عملہ اپنی ذمہ داری بھول بیٹھا، کروڑ پکا شہر کی سڑکیں گندگی کے جوہر میں تبدیل ہو گئی، شہریوں کا سانس لینا محال ہو گیا۔ رپورٹ کریں گے سمیع اللہ۔ کروڑ پکا میں جگہ جگہ مین ہول بند ہونے کی وجہ سے شہر بھر کی گلیاں جھوڑ کا منظر پیش کرنے لگی۔ انتظامیہ کو نوٹس میں ہونے کے باوجود بھی گلیوں سے گندا پانی نہ نکالا گیا۔ مین بازار، پیلی کٹی چوک، بندو موڑ کے آس پاس کی گلیوں میں گندا پانی کھڑا ہونے کی وجہ سے مختلف بیماریاں پھیلنے لگی۔ کروڑ پکا میں گلی گلی میں کوڑا کرکٹ اور یہاں گٹروں کا پانی سڑکوں پہ نکلا ہوا ہے۔ سر یہاں کا ماحول بہت ہی خراب ہے۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ میونسپل کمیٹی کے افسران کے نوٹس میں ہونے کے باوجود بھی گلی محلوں کا گندا پانی نہیں نکالا گیا۔ جگہ جگہ گندا پانی کھڑا ہونے کی وجہ سے شہری گھروں سے نکلنا مشکل ہو گیا۔ شہروں نے اعلیٰ قوم سے مطالبہ کیا کہ فوری طور پر شہر بھر کی صفائی اور گلیوں کا گندا پانی نکالا جائے تاکہ شہریوں کی مشکلات میں کمی ہو سکے۔ کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ سمیع راؤ، کروڑ پکا۔ چیچا وطنی کے نواحی گاؤں میں سیوریج کا نظام دھرم بھرم ہو گیا، گٹر ابل پڑے، سڑکیں تالاب کا منظر پیش کرنے لگی۔ سیوریج کا پانی جمع رہنے سے وبائی امراض پھوٹ پڑے۔ مہر اظہر کی رپورٹ دیکھیے۔ وطنی کے نواحی گاؤں چک نمبر 111 7R بستی غلام آباد کے رہائشیوں کی گندے پانی کی وجہ سے زندگی اجیرن بن گئی۔ لوگوں کے گھروں میں سیوریج کا گندا پانی داخل ہونا شروع ہو گیا۔ گٹروں کے ڈھکن بھی ٹوٹے ہوئے ہیں۔ گندے پانی کی وجہ سے گاؤں کے رہائشی مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ ساڈے مسئلہ سیوریج دا بنیا کھڑا،
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਗਿਰਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜਾਨਵਰ ਗਿਰਦੇ ਆ, ਬੜਾ ਮਸਲਾ ਸਾਨੂੰ। हमारा मसला जो है वो अपना ये गंदा पानी जो है अपना सीवरेज का वो है, जो तालाब बने हुए हैं, हमें इधर से गुजरने के लिए बहुत दिक्कत होती है। इंतजामिया को निशानदही भी की गई है मगर इंतजामिया किसी बड़े हादसे की मुंतजिर है। अहले इलाका का डिप्टी कमिश्नर साहिवाल, असिस्टेंट कमिश्नर चिचावतनी और तमाम मुतलका अदारों से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा। कैमरामैन शहजाद महमूद के साथ महर अजहर, सच न्यूज़, चिचावतनी। रत्ता टिब्बा और इसके नवाही इलाकों में बिजली की तवील लोड शेडिंग का सिलसिला थम न सका। बिजली की बंदिश के सबब पानी का बहरान सर उठाने लगा। मज़ीद जान लेते हैं मोहम्मद लियाकत की रिपोर्ट में। टिम्बा और उसके गिरदो नवा के चकोक, बस्ती मौलवीवा, बस्ती जान, बस्ती निज़ाम शहीद, बस्ती नूरपुर, मुमताज़ाबाद समेत दीगर चकोक में रोज़ाना की बुनियाद पर 19 घंटे की गैर इलानिया लोड शेडिंग ने इलाका मकीनों का जीना मुहाल कर दिया। बिजली की गैर इलानिया लोड शेडिंग के बायस घरों में पीने का पानी नायाब हो गया। साढ़े आ मसाइल ने साढ़े घरों की बिजली बिल्कुल बंद पई है, साड़ी फसलों को पानी नहीं जा रहा, साढ़े कारोबार मुकम्मल ठप ने। लिहाजा साडा गवर्नमेंट दे आला काम और वापडा दे आला काम ਨੂੰ गुजारिश है कि साड़ी बिजली पुराने फरदोस मीटर से लाई जावे। 16-16 घंटे लोड शेडिंग की वजह से जो फसलों को अब अच्छा ज़रूरत है पानी की, बहुत नुकसान हो रहा है। हमारी वापडा के आला काम से गुजारिश है कि इसको ठीक किया जाए। सुबह सवेरे स्कूल जाने वाले बच्चे और दफातर के लिए जाने वाले अफराद शदीद परेशानी में मुबतला हो गए। तवील और गैर इलानिया लोड शेडिंग के बायस मसाजिद में भी पानी मौजूद नहीं है। इलाका मकीनों ने शदीद एहतजाज करते हुए मैपको चीफ और AC मैपको व्याड़ी से अड्डा रत्ता टिब्बा और गिरदो नवा में गैर इलानिया लोड शेडिंग के मामले पर फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया। बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। कमालिया के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाई के दौरान 88 बिजली चोर पकड़े गए। कमालिया में बिजली चोरी करने वाले अनासर के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। एक्सियन वापडा के मुताबिक मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाई के दौरान 88 बिजली चोर पकड़े गए। बिजली चोरों से 1 करोड़ 27 लाख रुपए की रकम रिकवर कर ली गई। बिजली चोर कौमी मुजरिम, उनके खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाइयाँ जारी हैं। तहसील टंडूबागू की दरगाह समन सरकार में सहूलियात का फुकदान है, जिसके बायस दरगाह पर आने वाले ज़ायरीन को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मज़ीद जान लेते हैं सोहेल अराइन की रिपोर्ट में। सिंध की अदम दिलचस्पी के बायस दरगाह समन सरकार इस जदीद दौर में भी बहुत से मसाइल का शिकार है। पीने के पानी से लेकर मुसाफिर खाने तक की सहूलत मौजूद नहीं, जिसके बायस आने वाले ज़ायरीन मुज़रे सेहत पानी पीने और खुले मैदान धूप में बैठने पर मजबूर हैं। दरगाह समन सरकार कदीमी दरगाह है। सरकार की बेजानी के वजह से मसलों के शिकार है। हरी ने महकमा औकाफ सिंध जिले इंतजामिया से मुतालबा किया है कि दरगाह समन सरकार में पीने का साफ पानी, मुसाफिर खाने समेत तमाम तर सहूलियात फराहम की जाएं, जिससे ज़ायरीन मुश्किलात से बच सकें। कैमरा टीम के हमरा सोहेल अराइन, सच न्यूज़ टंडूबागो। मांझीपुर में सीवरेज का निज़ाम धर्म भरम हो गया। पानी जमा रहने से मोहलिक बीमारियां फैलने लगी। रिपोर्ट करेंगे माजिद अली खोसा। मांझीपुर के नवाई गोट मूसा खान कटबार के मक्कीन बुनियादी सहूलियात से महरूम। दौर जदीद में भी शहरी पत्थर की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। गोट मूसा खान के मुख्तलिफ मोहल्ले हांबी, खोसा, जमाली, कटबार व दीगर मोहल्लों में अरसे दराज से सीवरेज सिस्टम, रोड, रास्तों की सहूलियत का फुकदान, जबकि घरों और गड्ढों का गंदा पानी गली मोहल्लों में जमा होने से तालाब की सूरत इख्तियार कर चुका है। स्कूल जाने वाले छोटे बच्चों समेत नौजवान बुजुर्गों को मजबूरन गंदे पानी से गुजरना पड़ता है। रास्ते की वजह से हमें तकलीफ बहुत है। पानी से गुजर के फिर हम जाते हैं। यहाँ पर आज तक हमारे पास जो भी नुमाइंदा है, जो वोट लेके चला गया है, कोई भी आज तक हमारे पास इस तरह नहीं आया कि आप लोग को क्या तकलीफ है क्या नहीं है। शहरी बुनियादी सहूलियत के अदम फराहमी के बाद सरापा एहतजाज हैं। इनका कहना है कि हुकूमत बलूचिस्तान ज़िले इंतजामिया को चाहिए कि वो मूसा खान कटबार के मकीनों को सहूलियात फराहम करके उनकी मुश्किलात में कमी लाई जाए। कैमरा टीम के साथ माजिद अली खोसा, सच न्यूज़ मांझीपुर। जंग में महंगाई का सुनामी थमने का नाम नहीं ले रहा। तमाम अशियाई ज़रूरियात की कीमतों को पर लगे। मुतवस्सित तबके की कुव्वत खरीद जवाब दे गई। रिपोर्ट करेंगे सैयद अमीर अब्बास शाह। जंग महंगाई को लगे पार जो काटे ना जा सके। दाल, आटा, चीनी, गोश्त सब चीजें गरीब की पहुंच से दूर हो गईं। गरीब को एक टाइम का खाना भी बच्चों को खिलाना मुश्किल हो गया। लोगों का कहना है कि महंगाई ने गरीब की कमर तोड़कर रख दी है। गरीब की जिंदगी दिन ब दिन महंगाई की वजह से मुश्किल होती जा रही है। लोग शुद्ध रोटी खाना छोड़ देती है। रोडा ते बड़ा बुरा हाल है।
हुकूमत नाल ये अपील है कि कुछ महंगाई कम की जावे। हुकूमत महंगाई से सताई अवाम पर रहम करे, इशिया खुर्दोनोश की कीमतों को कम करे, लोगों को फाकों और खुदकुशियों से बचाए, रियासत माँ का किरदार अदा करे ना कि दुश्मन का। कैमरामैन ज़ैनब बादशाह के साथ सैयद अमीर बादशाह, साइड टीवी, मसन जंग। जलालपुर पीरवाला में महंगाई उरूज पर पहुंच गई। आए रोज सब्जियों और फलों की कीमतों में इजाफे ने मजदूर तबके को भी परेशान कर दिया। अवाम जाए तो जाए कहां, रिपोर्ट करेंगे सातुल्ला मदनी। महंगाई ने अवाम का जीना महाल कर रखा है। दिगर एशियाई खुर्दनोश के साथ साथ अगर बात करें फ्रूट की कीमतों की तो जलालपुर पीरवाला में फ्रूट की कीमतें आसमान से बातें करने लगी है, जिसकी वजह से फ्रूट अब हर आम आदमी की पहुंच से बाहर हो चुके हैं। शहरियों का कहना है कि पहले कभी कभी हम बच्चों के लिए फ्रूट ले जाते थे, लेकिन बढ़ती महंगाई ने फ्रूट अब हमारी कुव्वत खरीद से बाहर कर दिए हैं। फ्रूट का है ना जो रेट बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अंगूर तो 400 रुपए किलो हो गया है, सेब 300 रुपए किलो हो गया है। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि फ्रूट की कीमतों में कमी लाई जाए ताकि हर आम आदमी अपने बच्चों को फ्रूट जैसी नेमत से मुस्तफीद कर सके। कैमरा टीम के साथ सादुल्ला मदनी, साच न्यूज, जलालपुर पीरवाला। मौसम सरमा की आमद के साथ ही खुश्क मेवाजात आम आदमी की इस्तेताअत से बाहर हो गया। मौसम सरमा के आते ही खुश्क मेवाजात की मांग बढ़ जाती है। वहीद अहमद की रिपोर्ट देखिए। मौसम सरमा का आगाज होते ही शहरियों ने ड्राई फ्रूट की दुकानों का रुख कर लिया। महंगाई होने की वजह से खुश्क मेवाजात की कीमतों में इजाफे के बायस शहरियों के लिए खुश्क मेवाजात खरीदना भी पहुंच से बाहर होता जा रहा है। बादाम पिस्ता की बंदा खा सकता है, मूंगफली 200 रुपए पाव है, महंगाई बहुत ज्यादा है। काजू, पिस्ता, बादाम जो कि मौसम सरमा के अहम सौगात हैं और जो बहुत महंगी हो चुकी हैं महंगाई की वजह से। ड्राई फ्रूट की कीमतें ज्यादा होने के बायस शहरी परेशान दिखाई दे रहे हैं, जबकि दुकानदार भी इंतहाई मायूस दिखाई देते हैं। इनका कहना है हुकूमत की जानिब से टैक्स लगने की वजह से ड्राई फ्रूट महंगा है। मुतवस्सित तबका के लिए खुश्क मेवाजात तो दूर की बात, मूंगफली खरीदना भी मुश्किल हो गया है। वहीद अहमद, साच टीवी, सियालकोट। हंगू के इलाके नरियाब में डल स्काउट्स और ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से वॉलीबॉल टूर्नामेंट का इनेकाद हुआ। फाइनल मैच में तोरावड़ी शाहीन टीम ने वॉलीबॉल टूर्नामेंट का फाइनल मैच अपने नाम कर लिया। असमतुल्लाह की रिपोर्ट देखिए। हंगू के इलाका नरियाब में टल स्काउट्स और ज़िली इंतज़ामिया की जानिब से समाजी शख्सियत मलक नूर शहीद के ताउन से मुनक़िद होने वाला नरियाब अमन वॉलीबॉल टूर्नामेंट इख्तिताम पजीर हो गया। टूर्नामेंट में सूबा भर से 50 वॉलीबॉल टीमों ने हिस्सा लिया था। फाइनल मैच दोआबा और तोरावड़ी टीमों के दरमियान खेला गया। फाइनल मैच में तोरावड़ी शाहीन टीम ने दोआबा टीम को बेस्ट ऑफ 3 में 2-1 से शिकस्त देकर नरियाब अमन वॉलीबॉल टूर्नामेंट फाइनल मैच अपने नाम कर लिया। खिलाड़ियों से खिताब करते हुए कमांडेंट टल स्काउट्स कर्नल खुबैब रसूल और डिप्टी कमिश्नर फजल अकबर ने कहा कि नौजवानों को खेल कूद के साथ साथ मुल्क और कौम की तरक्की और तालीम पर भी तवज्जो देने की जरूरत है ताकि उनका मुस्तकबिल रोशन हो सके। सियासी व समाजी शख्सियत हाफिज अब्दुल हादी और सैयद अदनान ने भी खिताब करते हुए कहा कि अमन के बगैर किसी भी इलाके की तरक्की नामुमकिन है। हमारे खेलों के ग्राउंड आबाद होने की सबसे बड़ी वजह यह है कि यहाँ के अवाम अमन पसंद, मंशियात और दीगर फजूलियात से नफरत करते हैं। कैमरामैन मोहम्मद मेहरान के साथ असमतुल्लाह, सच न्यूज़, जिला हंगू। नौशहरा के देहाती इलाकों के अवाम को तफरीही सरगर्मियाँ फराहम करने के लिए रवायती खेल बैल दौड़ के मुकाबले मुनक्किद हुए। पोजीशन हासिल करने वाले बैलों के मालिकान में इनामात तकसीम किए गए। मज़ीद जान लेते हैं तहसीनुल अबरार की रिपोर्ट में। नौशहरा के देहाती इलाकों के अवाम को तफरीही सरगर्मियाँ फराहम करने के लिए जंडू बांडा में रवायती खेल बैल दौड़ के मुकाबले मुनक्किद हुए, जिसमें खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के किसानों ने अपने बैल दौड़ाए। बैल दौड़ के मुकाबले में पाकिस्तान यूथ ऑर्गेनाइजेशन और महकमा खेल और सकाफत के ताउन से मुनक्किद हुए, जिसके मेहमान खुसूसी एसी तनवीर अहमद मुकाबले से शायकीन खूब लुत्फानंदोज हुए। एक्टिविटी जंडू बांडा में हो रही है वो इलाकाई खेल है और हर सालाना हम ये मुनक्किद करते हैं। हम पाकिस्तान यूथ ऑर्गेनाइजेशन या गैर सियासी तंजीम है, हम उनकी तरफ से जो है एक्टिविटी जो है करवा लेते हैं। बैल रेस में 100 से ज्यादा बैलों के जोड़े ने हिस्सा लिया, जिसमें पहली पोजीशन नौशहरा, दूसरी पोजीशन सवाबी और तीसरी पोजीशन पंजाब के बैलों ने हासिल की। मेहमान खुसूसी ने पोजीशन हासिल करने वाले बैलों के मालिकान में इनामात तकसीम किए। तहसीनुल अबरार, सच न्यूज़, नौशहरा। टोबा टैक्सिंग में हॉकी मैच का इनेकाद किया गया। शाहिद 11 ने शहबाज 11 को 0-1 से शिकस्त दे दी। रिपोर्ट करेंगे सुल्तान सिद्धू।
टोबा टेक्सिंग गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल में चाचा अल्लाह एकेडमी के जेर एहतमाम हॉकी का नुमाइशी मैच शहबाज 11 और शाहद 11 के मुबाइन खेला गया। साबिक मामलिक सूसी वज़ीर पंजाब चौधरी अमरदीन सिद्धू, एडवोकेट चौधरी शहबाज सिद्धू और प्रिंसिपल फकीर मोहम्मद ने खसूसी तौर पर शिरकत की। हॉकी मैच को देखने के लिए शायकीन की बड़ी तादाद मौजूद थी। सेंसरीखेज मैच में शाहद 11 ने शहबाज 11 को 0 के मुकाबले में 1 गोल से शिकस्त देकर जीत अपने नाम कर ली। और खासकर छोटे बच्चों के लिए, बड़े बच्चों के लिए ये बहुत अच्छी हेल्दी एक्टिविटी है। अगर ग्राउंड आबाद होंगे तो हस्पताल वीरान हो जाएंगे। अगर बच्चे गेम खेलेंगे, ग्राउंड को आबाद करेंगे तो ये सब के लिए, बच्चों के लिए हेल्दी एक एक्सरसाइज है। सच के पाकिस्तान से फिर वक्त इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए सच न्यूज़।